अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है आलू कचौरी के बारे में। घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बाजार जैसी अगर आप बनाना चाहते हैं और तो आप घर में किस तरीके से बनाएंगे, बनाना इंतहाई आसान है। और ये कैसी रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों की सबकी बहुत फेवरेट होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 1 कप के करीब हमने आटा लिया। नॉर्मल जो घर में हम आटा इस्तेमाल करते हैं 1 कप। उसके बाद हाफ कप के करीब इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। 1 कप आटा और हाफ कप मैदा। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है नमक। हाफ टी स्पून नमक ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर हमने डालना होता है घी। कुकिंग ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया। 1 टेबल स्पून घी जो है, फुल भर के 1 टेबल स्पून घी जो है आप इसके अंदर ऐड कर लें। घी ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसकी एक सहत सी डो तैयार कर लेंगे। नॉर्मली जो घर में रोटी बनाने के लिए आटा हम बनाते हैं, उससे आपने डो थोड़ी सहत रखनी है इसकी। जैसे समोसे के लिए डो बनाई जाती है थोड़ी सी सहत, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको भी रखना है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद लेंगे आलू, 3 से 4 दरमियाने साइज़ के बॉयल आलू काफ़ी होंगे। और उसको आपने बारीक कद्दूकस कर लेना है और बिल्कुल इस तरीके से क्रीमी पेस्ट में होने चाहिए। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना होता है प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज काफ़ी होगा, वो भी इसके अंदर डाल लें। प्याज ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून नमक, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून लाल मोटी मिर्च, धनिया पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि तमाम मसाले जो हैं आलू के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जो आटा हमने रखा था 15 से 20 मिनट के लिए, उसको इस तरीके से हाथों से एक दफ़ा फिर उसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लिया था। और उसके बाद क्या करना है कि इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के, तो बस दरमियाने साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे, कुछ इस साइज़ के। उसके बाद इसको बेलते जाएंगे। इसके अंदर हमने आलू की जो अभी हमने मिक्सचर रेडी किया उसकी इसके साथ फिलिंग करते जाएंगे। इसमें आपने बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि आपने जब इसको बेलना है तो इसके अंदर किसी भी तरह का सुराख वगैरह नहीं होना चाहिए। और जब आपने इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बेलना। अगर बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो ये फट सकती है, जिससे ये जब आप फ्राई करेंगे तो ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगी और आपको खाने में कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी। जो मेथड आपको लगता है कि ये इजी मेथड है, उस मेथड को आप फॉलो कर लें। और आप देखें अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। उसके बाद जितना आपको लगे कि एक्स्ट्रा आटा है वो आप इसका निकाल लें, उतार दें। बस इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि इसमें किसी भी तरह का होल वगैरह नहीं होना चाहिए, सुराख नहीं होना चाहिए, आलू आपका बाहर नजर ना आए। अगर आलू आपका बाहर निकल आएगा बेलते हुए या उसमें किसी भी तरह का सुराख हो जाएगा तो फिर आपकी आप जब इसको फ्राई करेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। बहुत ज़्यादा पतला भी आपने इसको नहीं करना और मोटा भी हमने इसको नहीं रखना होता। जितना ज़्यादा पतला आप बनाएंगे उतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये खाने में आपको उतनी खस्ता और कुरकुरी फील होगी।
थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। उसके बाद आपने लेना होता है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लेना है। ये फुल गर्म होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जब एक तरफ अच्छे तरीके से गर्म हो गया उसके बाद आपने बस इसको जल्दी जल्दी आपने डालते जाना होता है। एक दफ़ा जब आपने कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया तो फ्लेम को मीडियम कर दें, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आप इसको पकने दें ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि हमने इसको बाजारी आटे के साथ बनाया है, ये गंदम का हालिस आटे के साथ आटा नहीं था और फिर हमने इसके अंदर मैदे की भी फिलिंग की है, इसलिए ये आपको ब्राउन नज़र नहीं आएंगी, ये आपको इसी तरह वाइट वाइट ही नज़र आएंगी और ये वाइट वाइट ही इसी तरीके से बनती हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इसके साथ आप बनाएं ग्रीन पुदीने की चटनी, जो दही वाली पुदीने की चटनी बनाई जाती है वो बनाएं, तो इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।